तो जैक फिनी की एक बहुत ही दिलचस्प कहानी है द थर्ड लेवल। इसमें ना एक बहुत सीधा सा सवाल छिपा है। क्या आज की इस भाग दौड़ भरी जिंदगी से बचने का कोई रास्ता है? आइए इस कहानी की परतों को खोलते हैं और देखते हैं कि ये हकीकत और कल्पना के बीच की उस धुंधली सी लाइन के बारे में क्या बताती है। जरा सोचकर देखिए, अगर इस तनाव भरी दुनिया से निकलकर किसी शांत पुराने जमाने में जाने का मौका मिल जाए तो कैसा रहेगा? यही वो फैंटेसी है जो इस कहानी के बिल्कुल सेंटर में है। तो कहानी की शुरुआत होती है एक ऐसी जगह से जिसके होने का कोई सवाल ही नहीं उठता। एक ऐसा दावा जो हर तरह के लॉजिक को चैलेंज करता है। न्यूयॉर्क का जो ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन है, वहां के प्रेसिडेंट से लेकर ऑफिशियल टाइम टेबल्स तक सब एक ही बात कहते हैं कि स्टेशन पर सिर्फ और सिर्फ 2 लेवल्स हैं, बस। लेकिन कहानी का जो मेन कैरेक्टर है, चार्ली, वो इस बात को सिरे से नकार देता है। उसका दावा है, एक ऐसा दावा जिस पर कोई यकीन नहीं करना चाहता, कि ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन में एक तीसरा तल भी मौजूद है। तो अब हमारे पास 2 चीजें हैं। एक तरफ चार्ली का यह हैरान कर देने वाला दावा और दूसरी तरफ मॉडर्न साइकोलॉजी की समझ। क्या चार्ली का यह अनुभव सिर्फ उसके दिमाग की उपज था, एक तरह का वहम? चार्ली का एक दोस्त है सैम, जो एक साइकियाट्रिस्ट है। वो इसे कहता है वेकिंग ड्रीम फुलफिलमेंट, मतलब जागते हुए अपनी इच्छा पूरी करने वाला सपना। ये बेसिकली दिमाग का एक तरीका है अपनी नाखुश असलियत से भागने का, एक ऐसा रास्ता जो किसी की गहरी इच्छाओं से पैदा होता है। और सैम का तर्क भी काफी सीधा है। वो कहता है कि देखो, आज की दुनिया में असुरक्षा है, डर है, चिंता है, और चार्ली की जो स्टैम्प कलेक्शन की हॉबी है, वो उसे इस असलियत से एक टेम्पररी रिफ्यूज या कह लीजिए थोड़ी देर की पनाह देती है। तो ये तीसरा तल भी बस उसी पनाह का एक बड़ा रूप था। लेकिन अगर ये सिर्फ एक सपना था, तो चार्ली को वो सब कुछ इतनी डिटेल में कैसे याद था? उसकी कहानी की जो बारीकियां हैं, वो इसे किसी सपने से कहीं ज्यादा असली बना देती हैं। हुआ यूं कि चार्ली बस अपने घर जल्दी पहुंचना चाहता था, लेकिन ग्रैंड सेंट्रल के उन भूल भुलैया जैसे गलियारों में वो एक ऐसे रास्ते पर चला गया जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। और वहां चार्ली ने जो कुछ भी देखा वो बहुत अजीब था। खुली आग वाली गैस लाइट्स जल रही थीं, फर्श पर पीतल के पीकदान रखे थे, लोगों ने पुराने जमाने के कपड़े पहने हुए थे। ये छोटी छोटी डिटेल्स ही थीं जिन्होंने उसे यकीन दिला दिया कि वो वाकई में पास्ट में पहुंच गया है। और फिर उसे वो चीज मिली जिसने सारे शक दूर कर दिए। एक पक्का सबूत, एक अखबार जिसका नाम था द वर्ल्ड, और उस पर तारीख थी 11 जून 1894। ये अखबार सालों पहले छपना बंद हो चुका था। चार्ली के खुद के शब्दों में, वो एक शांतिपूर्ण दुनिया में जाना चाहता था, एक ऐसा वक्त जहां आने वाले 2 वर्ल्ड वॉर्स की कोई आहट तक नहीं थी। यही उसकी सबसे बड़ी वजह थी उस नामुमकिन जगह को सच मानने की। और यहीं एक प्रॉब्लम हो जाती है। जब वो अपने सपनों के शहर गेल्सबर्ग के लिए 2 टिकट खरीदने जाता है, तो टिकट काउंटर पर उसके नए जमाने के नोट लेने से मना कर दिया जाता है। उसे मजबूरन 1894 से वापस लौटना पड़ता है। चार्ली ने बहुत कोशिश की, पर उसे वो गलियारा फिर कभी नहीं मिला। यहां कहानी खत्म हो सकती थी, लेकिन तभी एक ऐसा सबूत सामने आता है जो सब कुछ बदल देता है। और रहस्य तब और गहरा हो जाता है जब चार्ली का दोस्त सैम वेनर अचानक गायब हो जाता है। हाँ, वही साइकियाट्रिस्ट दोस्त जो तीसरे तल को एक सपना कहता था। अब कहानी में स्टैम्प कलेक्शन की एक बहुत खास चीज का जिक्र आता है, जिसे कहते हैं फर्स्ट डे कवर। ये बस एक लिफाफा होता है जिस पर लगी पोस्ट ऑफिस की मुहर उसकी तारीख को पक्का कर देती है। तो एक दिन चार्ली को अपने दादा के पुराने स्टैम्प्स के बीच में बिल्कुल ऐसा ही एक लिफाफा मिलता है। ये एक तरह से नामुमकिन था, क्योंकि वो लिफाफा वहां होना ही नहीं चाहिए था। और उस लिफाफे पर लगी मुहर हर शक को मिटा देती है। तारीख थी 18 जुलाई 1894। ये मैसेज वाकई अतीत से आया था, लेकिन असली सबूत तो उस लिफाफे के अंदर था। एक खत, एक ऐसा खत जो इस कहानी का पूरा मतलब ही बदलने वाला था। खत में लिखा था, चार्ली और लुइसा, वापस आ जाओ, तीसरे तल को ढूंढते रहो, यकीन मानो ये जगह इसके लायक है। और नीचे सिग्नेचर थे सैम। यहां सवाल उठता है, ये खत लिखने वाला सैम आखिर था कौन? ये कोई और नहीं बल्कि चार्ली का वही दोस्त सैम वेनर था, जो कुछ वक्त पहले अचानक गायब हो गया था।
और अब आता है कहानी का सबसे बड़ा, सबसे चौंकाने वाला मोड़। सोचिए, जिस इंसान ने चार्ली की कहानी को सिर्फ एक सपना बताया था, जो तर्क और विज्ञान की आवाज था, उसी ने आखिर में उस सपने पर सबसे बड़ा यकीन दिखाया। तो आखिर में सवाल यही रह जाता है, क्या तीसरा तल सच में कोई जगह थी, या फिर ये मॉडर्न दुनिया की परेशानियों से भागने की एक इतनी पावरफुल इच्छा थी कि वो दो लोगों के लिए हकीकत बन गई? ये कहानी हमें इसी सवाल के साथ छोड़ जाती है।